दोस्तों आज हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। और इस टॉपिक से ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताए हैं कि कैसे दोस्तों आप फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक्स के क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक्स के रूल बताए हैं और उनका क्या कंसेप्ट होता है, कैसे आपको पैटर्न को पहचानना होता है और कैसे अप्लाई करना होता है, ये बताया है। ठीक है ना, तो चलिए आगे के और जो है हम 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक ना, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर ये जो टॉपिक है ये आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का है, क्योंकि आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इससे सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर दोस्तों किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो तो हमें दोस्तों उस बॉक्स के स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स का पैटर्न चेक करना होता है। अगर दोस्तों उस बॉक्स के दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उन्हीं दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम थर्ड कॉलम का आंसर निकालेंगे। अगर दोस्तों किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो फिर यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा, तो इसमें हमारा रूल क्या कहता है कि अगर किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो हमें स्टार्टिंग के या किसी भी 3 कॉलम का पैटर्न चेक करना होता है। अगर तीनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उन्हीं तीनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम फोर्थ वाले का आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर अलग अलग पैटर्न है सभी कॉलम में तो फिर हमारा रूल लागू नहीं होगा। फिर दूसरा हम जो है ट्राई करेंगे, दूसरा पैटर्न चेक करेंगे। ठीक है ना, दूसरा पैटर्न। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम दोस्तों क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 कॉलम का पैटर्न चेक करेंगे। अब दोस्तों पैटर्न जो है ना ये काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, हजारों तरीके के पैटर्न बनाए जाते हैं। ठीक ना, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। हम क्या करते हैं, 9 और 7 को दोस्तों प्लस कर देते हैं। ठीक ना, हमें जो है यहाँ पर 11 और यहाँ पर 2, ये दोनों नंबर कैसे आया है, तो ऊपर में जो नंबर दे रखा है हो सकता है इनको प्लस किया गया हो, माइनस किया गया हो, तो वही हम चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, 9 और 7 को दोस्तों प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 16, और 16 में से दोस्तों हम 5 को माइनस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा 11 आ गया। इसी तरीके से दोस्तों हम सेकंड कॉलम में चेक करते हैं कितना आता है, क्या 2 आता है या नहीं आता, जिसे मैंने सर्कल कर रखा है। ठीक है ना, तो सेम वैसे ही करना है, 6 और 4 को प्लस कर देना है तो कितना आएगा, यहाँ पर 10, और 10 में से दोस्तों आपको 8 माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो है दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया, पहला रूल। तो हम क्या करेंगे, 8 और 7, 8 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x रख लेंगे। इन दोनों को हमें प्लस करना है, हमें लाना है 7। ठीक है, तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, अपने आप आ जाएगा। देखिए 8 प्लस में x रख दीजिए और उसके बाद माइनस में आप क्या कीजिए, माइनस में आप 4 कर दीजिए, वही तो हम कर रहे हैं ना। देखिए इनको जब आप प्लस करेंगे तो 8 प्लस में x आ जाएगा और इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए तो इज इक्वल टू कितना आता है। तो देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 7 आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 7 तो आएगा ही जब हम चेक करेंगे, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x यहीं रहने दीजिए और इक्वल की साइड में इन दोनों नंबर को लेकर चले जाइए। तो प्लस वाला जो है यहाँ पर प्लस में है 8 तो इधर जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 4 है तो इधर जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कीजिए, देखिए 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 रुपये आपके पास जमा है। ठीक है ना, 11 रुपये आपके पास जमा है, और माइनस में जो नंबर होता है ना उसे हम कर्ज कह सकते हैं। तो जब आप 8 रुपये पे कर देंगे तो 3 रुपये आपके पास रह जाएगा जमा में, तो ये प्लस में होगा, x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 आएगा। और दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या 7 आता है या नहीं आता है, तो सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करके थर्ड वाले कॉलम का चेक कर लेना है। देखिए हम क्या कर रहे थे, 8 प्लस में 3, यहाँ पर आपको 3 रखना है। ठीक ना, 3, और इसमें जो आएगा उसमें से आपको 4 माइनस कर देना है, क्योंकि इस वाले नंबर को हम माइनस कर रहे थे। ठीक ना, तो 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा आपका। आगे यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही इजी पैटर्न यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना 39 और 51 कैसे आया है, तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 6 5 जा हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पर आपका 39 आ रहा है। सेम वही पैटर्न हम सेकंड वाले में अप्लाई करके देखते हैं, क्या 51 आता है, अगर आ जाएगा तो हमारा रूल लागू हो जाएगा। तो सेम इन दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 4 4 जा यहाँ पर 16 हो जाएगा और 7 5 जा हो जाएगा यहाँ पर 35, और जब आप इससे प्लस करेंगे तो आपका 51 आ गया। तो देखिए रूल लागू हो गया। तो सेम वैसे ही करेंगे, मन में आप कर सकते हैं 4 × 12 और 5 × 5 25, तो 25 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 3 37 आपका आंसर आ गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमें क्या करना है ना, देखिए बाहर ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसके बाहर में एंगल में जो नंबर देख रहे हैं और अंदर में एंगल में जो नंबर देख रहे हैं, इनको हमें माइनस करना है, ठीक ना, सभी एंगल से। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अंदर में जो एंगल है उसका जो नंबर है उससे आप माइनस कर दीजिए बाहर वाले को। तो यहाँ पर आपका आ गया 3, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 3, और 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों 3। अब इनको प्लस कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया 9, ठीक है। तो वैसे ही करना है, 16 में से 13 जाएगा तो 3, 17 में से आपका 14 जाएगा तो 3, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, और उन तीनों को प्लस कर दीजिए, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 9, ठीक है। रूल आप लोग समझे। मैंने क्या किया कि बाहर अंदर में जो नंबर दे रखा है एंगल के, सभी एंगल के, उसमें से बाहर वाले एंगल को घटा दीजिए और उन तीनों को प्लस कर दीजिए, तीनों एंगल का जो आएगा माइनस करके, ठीक है ना, यही है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए इसमें क्या किया गया है ना, देखिए 49 का जब आप दोस्तों स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका सामने वाला नंबर आएगा 7। इसी तरीके से जब दोस्तों आप 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो आपका सामने वाला नंबर आएगा 9। तो 25 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो आपका 5 आएगा आंसर। और स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको बताया है मैंने दोस्तों इससे पहले मैथ की क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया, लेकिन है बहुत आसान। अगर आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर 13 है। तो अगर दोस्तों हमें 13 लाना हो तो आखिर हम कौन सा पैटर्न यूज करें? तो हम क्या करेंगे ना, 13 से पहले एक नंबर आप लोग देख रहे हैं 7, तो हम दोस्तों 7 का 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। और इसमें से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को स्किप कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें 337 फाइंड करना है। तो हम क्या करें, तो इससे पहले आप देख रहे हैं ना 1699, ये जो नंबर देख रहे हैं 169, इसका हम 2 गुना कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें से भी हमें 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न सेम होना चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। तो अब देखिए, अब जब इसे सॉल्व आप करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 337 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा पैटर्न लागू हो गया, रूल लागू हो गया। तो सेम अब क्या करना है, इन दोनों को स्किप कीजिए और इन दोनों में सॉल्व कीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है जो हमारा रूल कहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 473 का सबसे पहले 2 गुना करते हैं और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 7 2 14 का यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 2 8 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 9। अब इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए तो 945 आपका आंसर आ जाएगा। ये है करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों स्क्वायर रूट का पैटर्न यूज किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इस बॉक्स के स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स का पैटर्न चेक करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो आएगा ना उन तीनों को आपको प्लस कर देना है और देखना है कि क्या 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करना दोस्तों इससे पहले मैथ के क्लास में मैंने आपको बताया था, तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है कि कैसे दोस्तों आप जो स्क्वायर रूट 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा डिवीजन मेथड और दूसरा होता है फैक्टर मेथड। तो यहाँ पर हम फैक्टर मेथड के द्वारा ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 169 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, देन उसके बाद 121 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, उसके बाद 64 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए और जो आएगा इन तीनों को आपको प्लस कर देना और देखना है कि 32 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 169 का दोस्तों स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर का पेयर बनाते हैं और एक बार बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है। तो देखिए 169 का 13 हो जाएगा और 121 का 11 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, 169 का आपका 13 हो गया, ठीक ना, उसके बाद 121 का 11 और इसका 8, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 32, ठीक ना। आप सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड कॉलम में चेक करते हैं कि क्या वही पैटर्न यूज़ किया गया फर्स्ट वाला या नहीं किया गया। तो देखिए 144 का आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, 196 का आपका हो जाएगा 14 और 81 का 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 35 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया। तो सेम वैसे ही करना है, ठीक ना। इन तीनों नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 289 का 17 हो जाएगा और इसका 21 हो जाएगा, 441 का और इसका 15 हो जाएगा। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए कितना आता है, 7 और 1 8, 8 5 13 के 3, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 53 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही आसान पैटर्न यूज किया गया। देखिए आपको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पर आप देखिए 39 आया और यहाँ पर 50 बनाया है। तो आखिर दोस्तों बाहर में जो नंबर से इसको क्या किया गया है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 3 जा 9
और 5 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 39 आ गया। तो सेम पैटर्न हम सेकंड वाले में भी लागू करते हैं, ठीक ना, और देखते हैं कि 51 आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो हमारा रूल लागू हो जाएगा। तो देखिए 4 4 जा 16 प्लस में 5 7 जा आपका 35 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपका 51 आ गया। तो सेम वैसे ही आपको जो है थर्ड वाले का आंसर निकाल लेना है। 4 तिया 12 और 5 पचे 25, आपका हो जाएगा 37। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों और भी ज्यादा आसान है। देखिए हम जो है ना स्टार्टिंग के इन दोनों सर्कल में जो आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं ना, देखिए इस सर्कल का फोर पार्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 20 और यहाँ पर 24 है। तो आखिर दोस्तों यहाँ पर 20 और यहाँ पर सेकंड सर्कल में 24 इसका फोर्थ पार्ट में कैसे आया है। तो हम क्या करते हैं ना, देखिए इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या 20 आता है या नहीं आता है। इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या 24 आता है या नहीं आता है, और अगर आ जाता है तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो जाएगा। और सेम वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए मन में ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौक 20 और यहाँ पर भी 20 आया है, 8 तिया 24 और यहाँ पर भी 24 आया है। तो इसी तरीके से हम जो है इसका भी आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया, ठीक है ना। तो 9 चौक 36, 36 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इस बॉक्स के किसी 2 कॉलम का पैटर्न चेक करते हैं। अब दोस्तों पैटर्न भी काफ़ी डिफिकल्ट इसमें बनाया गया है। हम क्या करते हैं ना, देखिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक ना। इसी तरीके से इस वाले कॉलम में आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके देखना है, ठीक ना। तो देखिए 18 और 2 यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 और 3 यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो 10 और 17 यहाँ पर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 10 20 और 7 27 27, और यहाँ पर भी आपका 27 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जो है ना ऊपर में 2 नंबर और नीचे में 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो मतलब इक्वल नंबर आ रहा है, ठीक ना, दोनों तरफ। तो ऐसे ही दोस्तों हम इन दोनों को करके देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए इसमें आप देखेंगे इस वाले में तो इन दोनों को प्लस करते हैं। देखिए हम जो है ऐसे करते हैं, 5 प्लस में क्वेश्चन मार्क के साइन पर हम जो है x रख लेते हैं, ठीक ना। और इसी तरीके से इज इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ प्लस करने पर इक्वल आ रहा है, ठीक ना। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर 27 आ रहा है और यहाँ पर 20 आ रहा है, बस दोनों साइड में इक्वल आ रहा है, ठीक ना। तो इसी तरीके से जो हम क्या करते हैं 3 प्लस में 17 को प्लस कर देते हैं। अब देखिए दोनों और नंबर जो है, दोनों साइड में नंबर जो है इक्वल के हमारा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी 20 ही आएगा, ठीक ना। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, तो हम क्या करते हैं x दोस्तों यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक ना। 20 में प्लस करने पर आएगा, x की वैल्यू 20 नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर आएगा, जिसको मैं सर्कल किया हूँ यहाँ पे। तो x यहीं रहने देते हैं और 5 को इधर लेकर जाएंगे तो 20 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो x बराबर में 15, मतलब कि यहाँ पर हमारा 15 आएगा। अब देखिए आप चेक कर सकते हैं 5 प्लस में 15 और इधर 3 प्लस में 17, आपका दोनों साइड में 20 आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका सही आंसर।